ये दमोह के थे। हमने कहा थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, निर्मोह सागर जी। फिर अगले नंबर में आ जाता है, अब आपका पक्ष नहीं लेंगे, ये क्या लेंगे, निष्पक्ष सागर जी। दूसरे नंबर में जो महाराज आते हैं, अब उनकी स्पृहा इच्छा उधर की नहीं होगी, निष्प्रह सागर जी महाराज। नामकरण करते समय काफी आयाम हुआ है, ध्यान रखो। फिर इसके उपरांत आ जाता है निश्चल सागर जी महाराज। हर एक के साथ हमने नी का प्रयोग इसलिए किया, निजी नाम को कम से कम वो भूल नहीं सकेंगे। सुनो, अब इसके उपरांत आता है निष्कंप सागर जी महाराज। इसी प्रकार आगे निष्पंद सागर महाराज जी। कोई भी स्पंदन नहीं है, योग के सिवाय कोई स्पंदन नहीं है, उपयोग में बिल्कुल अड़ी रहेंगे। अब इसके उपरांत आता है निरामय सागर जी महाराज। कोई भी संसार के रोग अब न रहे, निरामय सागर हो गए। अब इसके उपरांत और आता है, ये भी बहुत अच्छा नाम है, याद कर लो, निरापद सागर महाराज। कोई भी आपत्ति नहीं है। फिर इसके उपरांत बहुत ही अच्छा, आप लोगों की यहाँ बहुत आकुलता चलती है, हमारे महाराज कैसे है, निराकुल महाराज, निराकुल सागर महाराज। आपके यहाँ बहुत उपमा दी जाती है, हमारा महाराज निरुपम सागर जी महाराज। आगे के क्रम में आप लोग कामना करने वाले होते हो, ये तो निष्काम सागर जी महाराज। अब इसके उपरांत ये बहुत अच्छा नाम है, देखो सुनो, ईया होते ना, ईया में इच्छा होती है, निरी सागर जी महाराज। आगे के महाराज उनकी सीमा नहीं है, निष्सीम सागर जी महाराज। सुनो, आप लोगों को डर लगता होगा, किंतु निर्भीक सागर जी महाराज। आगे ये नंबर में आता है, आप लोगों के सब राग की बात करते हो, निराग सागर जी महाराज। हम इनको कभी कभी ह्रस्व भी बोल रहे हैं और कभी कभी दीर्घ भी बोल रहे हैं, क्योंकि निर का आगे र आ जाता है, रेप, तो वह निराग सागर माना जाता है। इसलिए हमारे उच्चारण की ओर आप देखिए, नहीं तो निराग सागर, निराग सागर ऐसा नहीं, नाम उच्चारण बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, निराग सागर जो है। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि रज का अर्थ होता है धूल और एक प्रकार से दोष, किंतु जहाँ से वह दोष और रज निकल गया, वह नीरज सागर जी महाराज। अब ये ध्यान रखना, पहले भी उनका वही था, लेकिन इस व्याख्या के साथ नहीं कहा होगा कि वह कमल की अपेक्षा से होगा, लेकिन हमारे यहाँ वह अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ अर्थ है दोष से मुक्त, ऐसे नीरज सागर जी हैं। हाँ, अब देखो इसके बाद ये निकलंक सागर महाराज। अब उसके बाद नंबर आता है निर्मल सागर जी महाराज। हाँ, अब देखो आप लोग आर्टिफिशियल रखते हो इधर उधर के काम, ऐसा नहीं हमारा।
हमारा सहज स्वाभाविक अपने आत्म तत्व की ओर ले जाने वाला निसर्ग सागर जी महाराज, कृत्रिम नहीं अकृत्रिमता की ओर, निसर्ग तन निसर्गार तत्वार सूत्र को याद कराएगा कौन? निसर्ग सागर जी महाराज। तब परिग्रह वाले हो हमारे महाराज अंतिम सागर कौन है? निसंग सागर महाराज। संग का अर्थ होता है परिग्रह। उस परिग्रह से रहित होने के लिए उनका और जो कभी शेष परिग्रह रह गया वैसे परिग्रह नहीं, किंतु निसंग बात सुनते ही आप लोग भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान के प्रवेश करते समय निसंगो हम निसंगो निसंगो हम ये बोलते हैं। यह महाराज देखते ही आप लोग भूलेंगे ये निसंग सागर जी महाराज हैं। हाँ, अब देखो इन सभी में आप लोगों को सुविधा के लिए सागर भी प्रत्यय के साथ लगा हुआ है और आदि का जो अक्षर है उसमें भी जी लगा हुआ है। बीच का थोड़े बहुत आप लोग रद्द बदल करके याद कर लेना, नहीं तो महाराज आपके यहाँ मान लो चर्चा वगैरह के आएंगे उस समय रुकेंगे नहीं। हाँ, फिर भी याद करो, नहीं तो मुनि महाराज तो कह ही देंगे। इस प्रकार यह अब किसी भी प्रकार से इनके जो फॉर्म वगैरह चलते थे, दुकान वगैरह चलते थे, मकान वगैरह चलते थे, अपने नाम नंबर वगैरह होते थे, अब कोई नंबर इनके पास नहीं रहेंगे, समझे? और यह मोक्ष मार्ग के नाम है। इस प्रकार यह कार्यक्रम नामकरण के साथ संपन्न होता है। वहीं से करेंगे। आपस में भी महाराजों से जो पूर्व के महाराज हैं, आप लोगों के केस लोच वगैरह में भी वहीं बैठे बैठे दूर नहीं जाना। हाँ, बैठे बैठे उनको नमस्ते करो। यहाँ जो बैठ जाओ, आपका बहुत हो गया है। सुनो, ये फोटोग्राफी ऐसे आंखों में बंद कर